नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं मंथली करंट अफेयर सीरीज में एसपीडी से फरवरी 2025 के जितने भी टॉप वन लाइनर हैं, यह आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? ये पाकिस्तान देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुनेरी को गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? ये अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? ये गूगल मैप ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने स्वरेल ऐप लॉन्च किया है निर्बाध यात्रा के लिए। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। किस देश ने पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? ये न्यूजीलैंड ने मान्यता दी है। कोकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? ये नाइजर बन गया है। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये अपना देश भारत जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है? ये भारतीय सेना और मालदीव देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है। किसने 67वीं ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? ये चंद्रिका टंडन ने जीता है। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ये ईरान देश ने किया है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ये ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? ये श्रीलंका ने 4 फरवरी 2025 को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? ये आंध्र प्रदेश कराएगा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो मित्सुबिशी 6 उपग्रह ये जापान ने लॉन्च किया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? ये स्पेन देश की सरकार ने फैसला किया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल UNHRC से बाहर हुआ है? ये अमेरिका बाहर हुआ है। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ये ट्रेविस हेड शीर्ष पर है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी?
तो भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नोएडा में किया गया। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? ये IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? ये आयुष वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चमन अरोरा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये अमेरिका में लगाया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? ये तसेगो गेलई बनी है। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा है। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? विजय दुर्ग। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? ये उत्तर प्रदेश ने टाइटल जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में आयोजित किया गया है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? ये जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? ये पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये 83% की कमी आई है। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश ने दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ ये 7 फरवरी को मनाया गया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये गांधीनगर में शुरू हुआ है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन किया गया? ये कुलभूषण कुमार के द्वारा किया गया। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कि कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो सुजल परियोजना ये कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? ये 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता
कहाँ शुरू हुई है? तो ये जर्मनी में शुरू हुई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 37.64 मिलियन डॉलर का दान दिया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य की पर्वतारोही है। कौन? निशा यादव। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो विकासिता गांव योजना ये ओडिशा ने शुरू किया है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? ये IDFC बैंक ने लॉन्च किया है अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो भारत ने ये मिस्र के साथ साइक्लोन अभ्यास शुरू किया है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश ने शुरू किया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाईपुसम तमिलनाडु में शुरू हुआ है। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका नाम बदलकर यशस रखा है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मधुगुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? ये इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये रियाद में किया जाएगा। रियाद कहाँ? सऊदी अरब। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये क्यारियन जैक्वेट ने जीता है। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? ये बेंगलोर में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? ये 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है?
डेनमार्क शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान कितना है? भारत 96वें नंबर पर है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान शुरू किया गया है? ये हरियाणा में शुरू किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? ये चीन में मिला है। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये शिखर धवन को किया गया है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के अपराधों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ये बांग्लादेश की बनी है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये मित्रा लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। तुलसी गेबार्ड्स को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ये सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? ये अपना देश भारत ने किया है। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ये मुकेश अंबानी के परिवार शीर्ष पर रहा है। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? ये एनआर नारायण मूर्ति को मिला है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? ये हरियाणा राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मेमोरी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये नित्यानंद राय ने किया है। किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? ये पंजाब राज्य ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है। 26 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? ये केम्मा कोला लेगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस विकसित की है? ये आईआईटी मद्रास ने इरिस विकसित की है। चर्चा में रहा
अनामुरी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अनामुरी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये केरल राज्य में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? ये एनटीपीसी जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है? ये पुदुचेरी में किया गया है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये जैकब किप्लिमो बने हैं। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ये ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये मस्कट ओमान में हुआ है। कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? ये फिलीपींस खरीदेगा। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ये कतर देश के हैं। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? ये कर्नाटक शीर्ष पर है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? ये असम राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये फिलीपींस में किया गया है। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भारत और कतर देश ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? ये कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये चेन्नई में शुरू हुई है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? ये बेंगलुरु में खोला है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ये अजमेर में हुआ है। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में ये शुभमन गिल शीर्ष पर है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? ये उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? ये जोमेटो ने लॉन्च किया है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में
किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? ये LIC ने शुरू किया है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी 2025 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये ब्राजील शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये मोहम्मद शमी बन गए हैं। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और अर्जेंटीना ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? ये पुदुचेरी में किया गया है। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? ये पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये नागालैंड राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? ये पूर्णिमा देवी वर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? ये काश पटेल जी बने हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? ये अपना देश भारत बना है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? ये एलिस वाल्टन लिस्ट में सबसे शीर्ष पर है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? ये शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये रोहित शर्मा बने हैं। भारत ने किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? ये पंकज आडवाणी 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? ये नमिता गोखले के द्वारा हुआ है। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये RBI डाटा ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? ये राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया वेट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? ये चीन ने खोजा है। किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? 6.3% से बढ़ने का अनुमान है।
भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? ये श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ये आईआईटी मद्रास ने किया है। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ये भारत पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई है? ये बिहार से जारी की गई है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये विराट कोहली ने बनाया है। किस राज्य में झुमो इरविनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये असम में किया गया है। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? ये मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, इसने जीता है। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? ये हरियाणा राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? ये बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? ये मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा घोषित हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? ये कर्नाटक ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दी है? ये असम राज्य सरकार ने दिया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? ये मध्य प्रदेश के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? ये न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये इंदौर बना है। किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? ये कर्नाटक में शुरू की जाएगी। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां आयोजित हुआ है? ये गुजरात में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? ये तेलंगाना में। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर की है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? ये केरल में मिला है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? ये वन्यजीव बायो बैंक ये दार्जिलिंग में खुला है। डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये ओडिशा में किया है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? ये नासा ने
चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया अध्यक्ष ये तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य ये केरल राज्य में स्थित है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।